नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज की इस क्लास में प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के आखिरी छठे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि दिया हुआ है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है ये हमको बताना है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में बात किया जा रहा है जैकब जो कि एक पिता है और उसका पुत्र की, तो इसको पहले हम समझ लेते हैं कि जैकब जो कि पिता है, जैकब पिता है और ये तो पुत्र है ही। क्या कर रहा है 5 वर्ष बाद। तो पहले हम मान लेते हैं कि जैकब की जो वर्तमान आयु पूछा है, तो मान लेते हैं जैकब की जो वर्तमान आयु यक्स है और उसके पुत्र की जो आयु है उसको वाई मान लेते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद मतलब जैसे आज की आयु अगर यक्स है तो इसमें 5 वर्ष बाद मतलब कि इसमें हम 5 जोड़ देंगे और 5 वर्ष बाद इसके पुत्र की आयु भी यही हो जाएगी। क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, मतलब जैकब की जो आयु है वो उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। मतलब कि अगर मान लेते हैं अगर उसका पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद 10 साल था तो उसका 3 गुना करेंगे तो 10 गुणे 3 बराबर ये 30 साल हो जाएगा। तो अगर इस समीकरण को हमको बराबर करना है तो पिता तो हमेशा पुत्र से बड़ा ही रहेगा, तो 3 को हम पुत्र में गुणा कर देंगे तो पिता की आयु जो है पुत्र की आयु के बराबर हो जाएगी। जैसे देखें अगर पुत्र की आयु 10 है, अब पिता की आयु इसकी 3 गुनी 30 है, तो इसको बराबर करना है 3 का गुणा इधर ही करेंगे। तो इसी तरीके से 3 में हम इधर गुणा कर दिए। तो ये तो क्या प्रथम स्थिति। अब उसके बाद सेकंड में क्या कर रहा है कि 5 वर्ष पूर्व मतलब कि वर्तमान आयु जो है वो यक्स है, 5 वर्ष पूर्व मतलब कि यक्स में से 5 घटा दें और उसी तरीके से वाई में से भी 5 घटा दें। इसमें क्या कर रहा है कि जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है, मतलब इस समय जो उसकी जैकब की जो आयु है वो पुत्र की 7 गुनी है। मतलब पुत्र की आयु जो वाई माइनस 5 है, अगर इसमें हम 7 से गुणा कर देंगे तो 7 गुनी जो है पिता की आयु हो गई। तो यही दोनों कंडीशन कर रहा है, दोनों कंडीशन मैंने आपको समझा दिया है। इन्हीं दोनों कंडीशनों को सॉल्व करके आपको क्वेश्चन हल करना है। तो पहले जो माने उसको लिख लेते हैं कि माना जैकब की आयु बराबर यक्स वर्ष हमने माना है। फिर उसके पुत्र की बात आती है, उसके बाद पुत्र की आयु बराबर वाई वर्ष। तो जैकब की आयु हो गई एक्स वर्ष और पुत्र की आयु हो गई वाई वर्ष। अब प्रश्नानुसार जो दोनों कंडीशन कहा है वो मैंने आपको समझा ही दिया है। तो पहला केस ये है और ये है दूसरा केस। तो प्रथम स्थिति ये लिख लेते हैं जो दिया हुआ है यक्स प्लस 5 बराबर है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी के। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 5 बराबर 3 से गुणा कर देंगे तो 3 वाई और 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो 5 3 15। अब यक्स वाई को एक साइड ले लेते हैं, तो इधर यक्स दिया हुआ है, 3 वाई को बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, बराबर 15 दिया हुआ है। अब प्लस 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा यक्स माइनस 3 वाई बराबर 10। तो ये बन गया हमारा समीकरण 1। अब जो दूसरी स्थिति दिया गया उसको देख लेते हैं। तो दूसरी स्थिति 5 वर्ष पहले की दी हुई है कि 5 वर्ष पहले जो जैकब की आयु थी उसके पुत्र की आयु मतलब वाई माइनस 5 के 7 गुनी थी। तो अब हम इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स माइनस 5 बराबर 7 में वाई से गुणा होकर 7 वाई और 7 में माइनस 5 से गुणा होकर माइनस 35 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया यक्स, 7 वाई को इधर ले आएंगे तो यक्स माइनस 7 वाई और इधर दिया है माइनस 35, अब माइनस 5 उधर जाके प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया यक्स माइनस 7 वाई बराबर माइनस 30। तो ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब इन दोनों को हम हल कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि इस समीकरण 2 से हम यक्स का मान निकाल लेते हैं वाई के पदों में। तो यक्स का मान निकालेंगे तो यक्स बराबर 2 से निकाल रहे हैं, तो यक्स बराबर माइनस 30 और ये माइनस 7 वाई इधर आके प्लस हो जाएगा। तो यक्स बराबर हो गया माइनस 30 प्लस 7 वाई। तो अब हमें जो ये x का मान समीकरण 2 से प्राप्त हुआ है इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 जैसा कि दिया हुआ है x माइनस 3 वाई बराबर 10, यहाँ x बराबर रखेंगे माइनस 30 प्लस 7 वाई। तो x की जगह रखेंगे माइनस 30 प्लस 7 वाई माइनस 3 वाई बराबर 10।
तो यहाँ पे हो गया -30, 7y प्लस में दिया है और 3y माइनस में, तो 7y में से 3y घट जाएगा तो आ जाएगा +4y बराबर 10। अब 4y को इधर रहने दें, -30 को उस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा 10 + 30 और 4y बराबर हो जाएगा 40। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 40/4 और 4 से काटेंगे तो y का मान आ जाएगा 10। तो हमने समीकरण 2 से x का मान समीकरण में रखा 1 में, तो हमें y का मान 10 प्राप्त हो गया। अब इस y बराबर 10 को आप चाहे तो समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख देंगे तो हमको x का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो y के मान बराबर 10 को मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ। समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 दिया है x माइनस 3y बराबर 10। तो x और y का मान है 10, तो 3 × 10 बराबर 10, ये -30 हो गया बराबर 10, -30 को उधर भेजेंगे तो x बराबर आ जाएगा 40। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि x और y दोनों का मान आ गया। x हमने माना था जैकब की आयु, तो यहाँ x बराबर हो गया 40 वर्ष और y हमने पुत्र की माना था तो ये हो गया 10 वर्ष। अब अगर दोनों समीकरण में रखेंगे तो ये मान इसको संतुष्ट करेगा। या ऐसे भी देख लें, क्या कहा था कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष बाद जो है पिता की जो आयु है पुत्र की आयु के 3 गुनी है, तो 5 वर्ष बाद हमने माना है तो y बराबर 10 है, x बराबर 40 इसमें रख देते हैं। या इसको मैंने समीकरण 1 जो सॉल्व किया इसको रख लेते हैं, x - 3y बराबर 10। तो y की जगह जब 10 रखेंगे तो 3 × 10 और x बराबर 40 बराबर 10। तो 40 में से 30 घटेगा तो 10 आएगा ही। तो इस तरीके से भी सॉल्व हो जाता है। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि इसको आपको कैसे कॉपी में नोट करना है। तो जैसा कि पहले हम माने कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर है x वर्ष और उसके पुत्र की आयु हमने मान लिया y वर्ष। तो प्रश्न में क्या कर रहा था कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद हो गई पिता की आयु x + 5 और पुत्र की आयु भी हो गई y + 5। तो कहा है कि जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो x + 5 बराबर 3 ब्रैकेट में y + 5। और इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्यूशन मैंने आपको पहले बता दिया। तो यहाँ से आगे x - 3y बराबर 10। फिर दूसरी स्थिति में क्या कहा गया कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले जैकब की आयु हो गई x - 5 बराबर, और पुत्र की आयु y - 5 हो गई। हमने 5 से गुणा कर दिया तो ये हो गया 7y - 35। 7 गुनी कहा था तो इसलिए y - 5 में गुणा किए तो 7y - 35 हो गया। और इसको सॉल्व किया तो x - 7y बराबर -30 हो गया। अब क्या किया हमने कि समीकरण 1 से x बराबर हमने मान निकाल लिया, तो y बराबर हो गया 10 + 3y। यहाँ मैंने समीकरण 2 से किया। अच्छा, ये सॉल्यूशन अलग है, ये अलग है, अब दोनों में जो चाहे कर सकते हैं। यहाँ मैंने समीकरण 1 से, इस वाले से x का मान 10 + 3y निकाला। फिर इस x के मान को हमने समीकरण 2 में रख दिया। तो समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 दिया हुआ x - 7y बराबर -30। तो x बराबर रखेंगे 10 + 3y। इस x की जगह हमने रखा 10 + 3y और -7y बराबर -30 दिया हुआ है। तो यहाँ से 3y प्लस में दिया हुआ है, -7y माइनस में दिया हुआ है, तो इससे घट जाएगा, बराबर हो गया -4y। और ये 40 उधर जाएगा तो 10 उधर जाएगा तो -30 और -10 -40 हो गया। तो -4y = -40, माइनस से माइनस कट गया, 4 बटे में हो गया, तो 4 × 40 से y बराबर 10 आ गया। अब इस y बराबर 10 को हमने समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 में हमने रख दिया तो समीकरण 1 दिया हुआ x - 3y = 10। यहाँ से x - 3 y का मान 10 हो गया, x - 30 बराबर 10, 10 को उधर भेजे तो x बराबर 40 हो गया। x जो कि मैंने माना था जैकब की आयु, तो इसलिए जैकब की वर्तमान आयु हो गई 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु हो गई 10 वर्ष। यहाँ पे समीकरण 1 और 2, अब दोनों में से जो चाहे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ समीकरण 2 से मैंने x का मान निकाल के समीकरण 1 में रखा था और यहाँ पे समीकरण 1 से मैंने x का मान निकाल के समीकरण 2 में रखा है। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 6 भी सॉल्व हो जाता है। ये तो अब आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाया जा रहा है, जिसे देखकर आप इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और अगर आपको बताया गया सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फेसबुक, व्हाट्सएप सभी कॉन्टैक्ट में शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ सकें। और आगे की आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।